मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तेरे स्टूडियो पे कब्जा कर लूँ, लेकिन फौजी शर्ट पहनी है तूने। फौजी शर्ट इसलिए पहनी है कि मुझे अपने फौज से प्यार है। ये फौज ही दीवार है आप जैसे घटिया लोगों और घटिया रियासतों और हमारे दरमियान में। ऊपर उठ, दाएं मुड़, बाएं मुड़। ये क्या कर रहे हैं आप? चल बेटा अब दुम दबा के भाग। दुम दबा के भाग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेटर गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आज हमारा ये स्टूडियो गंदा हो गया। बल्कि ये कहा जाए कि आज इस स्टूडियो को धोने की ज़रूरत पड़ेगी तो गलत ना होगा, क्योंकि आज हमारे शो में मौजूद है दुनिया का सबसे खबीस और गलीज इंसान, वो शख्स जिसके हाथ हज़ारों लाखों मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू। यार तेरा मसला के मसला है तेको? मैं को गाला क्यों कड़े ना पे में की कीता है मैं? और दूजी गाल ए वे मेरा ना जेड़ा है ना वो सही घेन। मेरा सही ना है कुत्तन याहू। पूरा खानदान ते मेरे घर वाले में को कुत्तन याहू बुलेंदे। यार आप जिस तरह की शख्सियत है ना, आप इससे बहुत ज्यादा गालियां डिजर्व करते हैं। टोन डाउन, टोन डाउन। और चालाए यार तू टोन डाउन द बच्चा। यार तू तो सीरियस थी गया, मैं तो मजाक करे ना पे। जब तक आपके साथ कोई सीरियस नहीं हुआ था ना, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आया मजा आपको? यार मजा किस गाल दा यार, ईरान तो सबको मार मार के साडा खप्पा बना देता है। मैं तो मुश्किल अपनी जान इसराइल तो बचा के गंदिया नालियां ना पाइप उथा ही गुजर गा के इधर उधर हो के ते मैं तुहाडे स्टूडियो पहुंचा ते ए गंदगी जेड़ी बो आंदी पई ना तेको, हाँ जी। ए गटर दी बो है। आपकी गटर की नहीं, आपके कैरेक्टर की बदबू है ये। हाँ ई गाल मैं मने ना, कैरेक्टर तो मेरा बो गलीज है। बहुत ही गलीज कैरेक्टर वाले भाई साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमारी जुबान क्यों बोल रहे हैं? आप इसराइली हैं, अपनी जुबान में बात क्यों नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन, सवाल तेरा ठीक है। एक गाल जड़ी है ना, मैं को सराय की किमें आमदी है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। क्या स्टोरी है? जॾहिं मैं गरीब सा, मैं कम करे ना दुबई च। अच्छा। हाँ गलत कम करे ना, लेकिन किसी को मैं पता लगन कहीं नहीं दिता कि मैं गलत कम करे ना, छुप अच्छा। छुपी ते करे ना ना। अच्छा। ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। आपके साथ रहते थे 3 पाकिस्तानी। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ 3 ਪਾਕਿस्तानी था क्यों रहंदे ने? मतलब क्या बकवास कर रहे हैं आप? दुबई के अंदर आप रहते थे, काम करते थे, आपके साथ 3 पाकिस्तानी काम करते थे। इसमें ये आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्यों रहते थे? वो रहते थे बस। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ कि जिथा मैं रवां ना उथा कोई ना रवे। मतलब आपकी हरकतें तो यही हैं, आप फ़लस्तीन में भी यही कर रहे हैं, अरब रीजन में भी यही कर रहे हैं आप। बहरहाल वो 3 पाकिस्तानियों दा मेरी दुआ सलाम थी गई, वो मेरे फ्रेंड बन गए, यानी दोस्त बन गए। दोस्त बन गए। उहें जनाब रोज इसराइल को गालां कड्डन, रोज इसराइल को गालां कड्डन, रोज कड्डन और गंदी गंदी गालां कड्डन, एडी लंबी लंबी गाल इसराइल को कड्डन। क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म कर रहा था। मैं उनको पता ही क्या नहीं लगन दिता कि मैं इसराइली हाँ, ते मेरी मजबूरी थी गई, मैं भी उन्हां दे नाल रल के इसराइल को गंदी गंदी गालियां कढ़ी। इसराइल ते को रोड तुरमा, इसराइल तेरा कख ना रवे, इसराइल तू बर्बाद थी में, इसराइल तेरी ओ बस कर दें, मैं मैं समझ गया हूँ। आई गेट द आइडिया, आई गेट द पॉइंट। भिरा ते को अंदाजा ही क्या नहीं, भाई ना बोलना मुझे, बिल्कुल भाई ना बोलना। दुश्मन ते को अंदाजा ही क्या नहीं। मैं तो 2 बारी अपनी तकरीर इसराइल को गंदी गंदी गाल कढ़ी, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी। आदत थी गई में। एज इसराइली प्राइम मिनिस्टर मैं मने ना जेड़ी हक सच दी गाल है, गाल इसराइल को बनदी है। अच्छा फिर क्या हुआ? आप उन पाकिस्तानियों के साथ रहते रहे, फिर क्या हुआ? आप वापस इसराइल कैसे गए? फिर जनाब मेरे को एक मौका मिला, अच्छा। मैं उन 3 को मार देता है। मार दिया आपने पाकिस्तानियों को? हाँ मेरी जरी गिनती है ना, हाँ। वो 10 बंदियां दी पूरी हो गई, क्योंकि बेडे मुल्क च जेड़ा कत्ल कहना करे ना मासूमा दा, हाँ। उनको मने दे कह नहीं, मतलब उसको इज्जत नहीं मिलती। उनको मने दे कह नहीं, जब तक 10 20 30 50 बंदे मार ना गिने। मतलब ते आप मेरी उस दौरान जेड़ी मेरी शुरुआत सी, वो मेरे 10 दा जेड़ा आंकड़ा सी वो पूरा थी गए। यार 10 बंदे आपने, 3 तो हमारे पाकिस्तानी भाई आपने शहीद कर दिए, आपने मार दिए, लानत है आप पे।
एक मिनट, एक की हरकत की थी है तू? मैंने लानत डाली आप मैं पे। को कबूल है, मैं कबूल करे ना। मुझे ये बताएं कि आपने 7 बंदे पहले कौन से मारे थे? 7 बंदे मेरे अपने घर दे बंदे हैं। आपने अपने घर के 7 बंदे मारे? कौन-कौन? जद मैं पैदा थिया ना, मैं निकलदे ही नर्स को पूछया मेरी मां किथे? अच्छा। उन्हें क्या ओवे ओदी गिच्ची दबा के ओदी साह बंद करके ओको मारे। फिर मैं मुड़िया मां दे कोल, मैं को क्या, मैं को तू जन्म क्यों देता है? हुँ, मैं ओको मारया है। ओ मर गई। फिर मैं ओको पूछा मेरा प्यो किथे? हाँ। लेकिन वो तो मर गई। फिर मैं अपने अब्बा को लभण दे चक्कर च 5 बंदे मार देते हैं। यार आप कैसे फजूल और जालिम आदमी हैं। आप अपनी अम्मा से पूछ लेते उनकी ज़िंदगी में कि आपके अब्बा कौन है? आपको 5 बंदे तो ना मारने पड़ते। ये क्या हरकत की आपने? You know what? I am evil on earth. येस यू आर इविल ऑन अर्थ। दैट्स अ फैक्ट। हाँ तो मैं मने ना ही गाल मैं अपने मुंह आदा पिया आई एम evil। दूजी गाल ए वे ते अक्ल तो मेरे अंदर कह नहीं, तेरे को तो पता है, दुनिया को भी पता है। आपकी हरकतों से यही लगता है आप में कोई अकल नहीं है। और तेरे को पता है मैं तो अपना जमन तो पहला हुँ, मैं 2 अटेम्प्ट कीते हैं मैं अपने प्यो को मारन दे। पैदा होने से पहले? हाँ, कैसे? 2 दफा मैं अब्बा को डंडी वधी। उस वेले मेरे हाथ कह नहीं बने होंगे। यार वैसे आपके अब्बा को भी परहेज़ करना चाहिए था मैं लेकिन तो कोशिश की थी हाथ उठाए पहुंचा मैं तो फड़ के मार दे। आप कैसे ज़ालिम हैं? आप अपने बहन-भाइयों पे भी ज़ुल्म करते होंगे। मैं आवनी कह नहीं देता। मुझे ये बताएँ, आप जब दुबई में काम कर रहे थे, तो आपने सिर्फ़ ये हमारी सराइकी ज़ुबान सीखी या कोई और भी ज़ुबान आपके हत्थे चढ़ी? यार असल च गल ए वे मैं इस हिसाब नाल लकी हाँ मेरी ज़रूरत भी है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखण दी मेरी ज़रूरत भी है। मैं तो दुबई च उर्दू भी सीखी, मैं पंजाबी भी सीखी, मैं सिंधी भी सीखी, मैं सराइकी भी सीखी, मैं इंग्लिश भी सीखी। यार आप फिर मेरे साथ ना उर्दू में बात कर लें क्योंकि मुझे भी आपकी सराइकी समझ नहीं आ रही, आप गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि ये सराइकी ज़ुबान ना आपने 3 पाकिस्तानियों को मार के सीखी है और इस ज़ुबान के ऊपर ना फिर उनका खून लगा हुआ है। तो आप ये ज़ुबान ना बोलें। आप मेरे साथ उर्दू में, पंजाबी में बात कर लें। अबे किस किस्म की बात कर रहा है तू? किस किस्म के सवाल कर रहा है? ले एक दफ़ा मुझे गुस्सा आ गया ना, खून सवार हो जाता है मेरे सर पे। और फिर उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। तुझे पहले बता दूं रशीद के लड़के समझ जा। यार ये क्या बोल रहे हैं? ये वाली उर्दू नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ उर्दू, ऐसी उर्दू। तेको ई जबान चंगी कहीं नहीं लगती, तेको ऊ जबान चंगी कहीं नहीं लगती। ठीक है तो मैं अपनी जबान च गल करे ना। करें, करें आप। यार तू उर्दू में ही बात कर ले। अबे क्या बंदा है तू, मीटर शार्ट कर रहा है, किस बात में बात करूं? पहले बोल रहा है जबान में कर, कभी उस जबान में कर रहा। चाह क्या रहा है तू? एक जगह टिक जाना कि किस जबान में बात करनी मुझे। हमें अच्छा। हर जबान आती है। जी, मुझे अंदाज़ा है आपके एजेंट्स जिस तरह से ईरान से निकले हैं, इसी तरह कुछ पाकिस्तान में भी होंगे, भारत में भी होंगे। हर जगह आपके एजेंट्स हैं तो आपको ज़ुबानें तो सीखनी भी पड़ती हैं और आती भी होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक जबान नहीं आती हमें, कौन-सी ज़ुबान? प्यार की जबान। और वो सबसे इम्पोर्टेंट ज़ुबान है। यकीन मानिए कभी ये तुम प्यार लोगों के लिए होगी भाई, हम लोगों के लिए तो नहीं है। यार कैसे आदमी हो आप? आपने कोएग्जिस्टेंस का नाम सुना है? कि जियो और जीने दो। अबे तेरे को एक बात बताऊं, जीने का सिर्फ हमारा हक है, कोई और नहीं जिएगा। अच्छा मतलब तुम लोग ही जियोगे? इतने तुम कॉकरोचेस। अबे क्या हो गया तुझे, दिमाग घुमा रहा? हम कॉकरोच हैं? ओ भाई हम कॉकरोच हैं? ओ भाई हर दफ़ा बच जाते हो इतनी मारें खा-खा के और जो लोग तुम्हें इज़्ज़त देते थे, उन्हीं के ऊपर तुम हमला करके बैठे हुए हो। अबे हमले से याद आया, ईरान ने तो मार मार के खप्पा कर दिया हमें। मैं अरे! सही बताऊं, ईरान ने तो हमें इतना मारा, हमारी 2E तबाह कर दी। यकीन मान। मैं समझा नहीं 2E ये कौन-सा एरिया है? 18 मैक की स्पीड से बोल समझ जाएगा। 2E 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 अरे क्या फ़ज़ूल आदमी है यार आप। मतलब आपकी 2E तबाह हुई है तो आप भी तो अमेरिका के 2A में जाके घुस गए हैं ना? वहाँ हम सेफ फील करते हैं। यू नो व्हाट, अमेरिका हमारा स्लेव है। स्लेव है अमेरिका आपका, गुलाम है। हाँ अमेरिका मेरा गुलाम है, लेकिन ये बात अमेरिका को नहीं पता। मुझे ये बताएं अमेरिका के सदर को आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और वो बात क्यों मानेंगे आपकी? मतलब ये कि आप ट्रंप को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि अबे वो तू बात समझ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ हमारा मतलब है। अच्छा अबे मैं तो उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमारा इलाका छोटा सा है। अब पंगा तो मैंने ले लिया हम्म ईरान से, हम्म
और ईरान वाले मुझ पे गुस्सा है, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा इलाका बड़ा कर देंगे। तो भाई वो इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, तो उसको तो घसीट के मुझे लाना पड़ेगा ना। मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ कि ईरान ख़तरनाक है, ईरान एटमी हथियार है, ईरान ये कर देगा, ईरान तबाह कर देगा। आपने तो ये तक इल्जाम लगा दिया कि वो सदर ट्रंप को मारना चाहते थे ईरानी, आपने तो ये तक झूठ बोल दिया। देख भाई सही बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे ना तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा। नहीं करेंगे तो अमन आ जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं होना ही नहीं चाहिए अमन। क्यों नहीं अमन होना चाहिए? अमन से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी कज़न लेके भाग गया था। कौन? अमन, बल्कि वो 2 लड़के थे, अमन था और अमान भी था। यार हो सकता है आपकी कजन अपनी मर्जी से गई हो। नहीं मैं नहीं समझता, वो वाक़ई अपनी मर्ज़ी से गई होगी। कुतुब याहू साहब, कोई कोई चज की बात कर लेते हैं। यार सब चीज़ें छोड़, ईरान वाले मुझ पे बहुत तपे हुए हैं। कैसे आपको पता चला? यार मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए यार, इतने मिसाइल कौन मारता है यार। हाँ, ये बात तो है। ईरान ने आपके 14 तबक वाकई रोशन किए हैं, और ऐसे रोशन किए हैं कि आसमान के ऊपर फुलझड़ियां छोड़ दी हैं। और भाई ईरानी तो मुझ पे ऐसे तपे हुए हैं, उन्होंने तो मेरा नया नाम रख दिया। अच्छा मुझे ये बताना, ये फैरजोन क्या होता है? फैरजुन का मतलब होता है बच्चा या बेटा। वो मुझे वो कहते हैं कि फैरजोन दे खानजीर। वैसे आप हैं, ये मैं आपको बता दूं। फैरजौन। मतलब आपको लोग बता देंगे जो फैरजोन। हाँ, फैरजौन दे खंजीर का मतलब हमारे देखने वाले आपको बता देंगे ये कमेंट्स में। आप कमेंट्स जरूर देखिएगा, ठीक है? देखेंगे। थैंक यू फॉर एलैबोरेशन। हाँ, आपको एलेबोरेट ही किया जा सकता है, कोलैबोरेट तो आपके साथ किया नहीं जा सकता। बे तू क्या बंदा है, बात पे क्यों नहीं आ रहा तू एक? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ईरान को टारगेट किया, अभी कहा जी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना चाह रहा था, हमने इसलिए अटैक किया, हमें खतरा था। उसके बिल्कुल बाद अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए आप क्या प्लान्स सोच के बैठे हैं? अबे असल दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान है। कैसे? ऐसा सॉलिड प्लान बनाया हुआ ना तेरे भाई ने। पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, क्या प्लान है? हम अपने इसराइल की सारी लड़कियां पाकिस्तान में भी आ देंगे। ये कैसा प्लान है? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है, सॉलिड प्लान है, तुझे समझ नहीं आ रही बात की। अच्छा, बात ये है भाई, जब सारी इसराइली लड़कियां तुम्हारे पाकिस्तान ब्याह दी जाएंगी ना, उसके बाद हमें पता चलेगा, डेली की खबर आएगी, भाई आज इतना आटा आया, इतना चावल आया, इतना तेल आया, आज इस मुंडे ने ये कर दिया, आज ये हो गया, उसका रिश्ता उधर तय हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया, हर चीज़ की खबर हमें मिलेगी। महमूद भाई का रिश्ता टूट गया, ये सब खबरें हमें मिलेंगी। नहीं तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपका पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा कैसे कामयाब होगा इससे? अबे ज़रूरी नहीं है भाई कामयाब हो। तो ये सब कुछ किया क्यों? अबे आप मीटर घुमाने वाली बात कर रहा है तू। अबे ये फायदा तो होगा ना कि इसराइली लौंडियों की शादी हो जाएगी पाकिस्तान में, हैं? आपने मतलब कोई लाख 2 लाख लड़कियां ब्याह दी, और आपने सोचा कि पाकिस्तान को तबाह करेंगे, और वो फायदा ना उठा सके तो कम से कम बच्चियों की शादी तो हो गई। वाह, क्या अजीम वजीर आजम पाए गए हैं आप। सिंपल सा प्लान है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। आ गया, जहेज दे के भेजेंगे। वो तो देना ही पड़ेगा यार। अच्छा, चलें, छोड़ें इसको, बात चेंज करते हैं। मुझे ये बताएं कि लोग गालियां देते हैं आपको? वह बड़ी गालियां देते हैं लोग भाई, तेरी सोच से भी ज्यादा गंदी गालियां देते हैं लोग। अच्छा, मतलब गंदी तरीन गाली आपने कौन सी सुनी आज तक? एक मैंने सुनी थी, बोलता नेतन्याहू कुत्ता है। कुत्ता है नेतन्याहू, ये तो बड़ी नॉर्मल सी गाली है यार, हम तो मजाक में एक दूसरे को कह देते हैं बड़ा कुत्ता है तू। वो मुझे नहीं दी, कुत्ते को गाली दी थी। अच्छा, कुत्ते को नेतन्याहू कहा था उसने? हाँ। वाकई कुत्ते के लिए तो बहुत बड़ी गाली है, सीरियसली। मतलब उस बेचारे के साथ इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती। तुझे पता है कुत्ता याहू का इस दुनिया में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी गाली है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि लोग तो कई आपको जोड़ते हैं उसके साथ, वो दज्जाल के साथ। लोग आपको कहते हैं दज्जाल हैं आप। अबे तेरे को मेरी इंपॉर्टेंस और मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इतना मशहूर हूँ ना, मेरे ऊपर तो नावल किताबें लिखी गई हैं। वो तुम्हारी एक उसने लिखी थी, उमेरा अहमद ने, उदास नस्लें, जिसने लिखी है ना। और भाई वो उमैरा अहमद ने नहीं लिखी, वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी है। हाँ वही उदास नस्लें जिसने लिखी है ना, हाँ हाँ। मेरे ऊपर भी लिखी उनने। अच्छा, कौन सी किताब लिखी है उन्होंने? कुत्ते की नस्लें। फिर कुत्ते को गाली पड़ गई। अच्छा एक और बात बताऊं तुझे, हाँ। चल मैं अपने बचपन में ले जाता हूँ तुझे। मैं ना बड़ा शरारती किस्म का होता था। मैं एक दफ़ा खो गया, तो जिनको मैं मिला ना, हाँ। उन्होंने मेरे लिए इश्तिहार लगा दिया। इश्तिहार में उन्होंने लिखा कि ये किसका बच्चा है, लेकिन गलती ये कर गए, उन्होंने जेर नहीं लगाया, काफ के ऊपर पेश लगा दिया। ये वाकया इस फोरम के ऊपर सुनाने के काबिल था। भाई फोरम जहाँ का भी हो हम तो कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आप
वॉर क्राइम्स के लिए भी मशहूर हैं, बल्कि बहुत सी दुनिया की अदालतें हैं जिन्होंने आपको जंगी जुनूनी करार दिया हुआ है। आपको बाकायदा उन्होंने एक कल्प्रिट तस्वुर किया हुआ है कि आप जंगी जराइम में मुलविस रहे हैं। तो ये बताएं कि आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में या किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, लोग क्या करते हैं? लिसन, वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जी। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका बाप का मेरे सर पे हाथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई तो पूरी दुनिया का हाथ जब मुझ पे आएगा ना, तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो बात सारी ये है, और दूसरी बात ये, कट्टा रखा हुआ मैंने इधर। यार, ये कट्टे के जोर के ऊपर ही आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, कट्टा मेरा है भी नहीं, ये तो मैंने अमेरिका से लिया हुआ। ये कट्टा किसी दिन आपके ऊपर चढ़ गया ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। अबे चलिए, ईद से बाहर निकला, वो कट्टा नहीं, दूसरा वाला कट्टा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बंदूक वाला। हाँ। यार, ये बंदूक के जोर पे कितने जुल्म करेंगे। पूरा आपने फलस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया, मासूम बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। क्या क्या करेंगे आप अब ईरान? देख भाई, सीधी बात बताऊं, मैंने तुझे पहले बोला, मैं भिन्नोट किस्म का बंदा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ हमें रहने का हक है। यार, ये दुनिया की ना बत्ती बना के ना जला दूं? जला तो आपने दी है। ओह यार, टाइम हो गया भाई, किस चीज का? गालियां खाने का सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे गालियां खाते हैं? लोग देते हैं, मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की, मेरे काम ही ऐसे हैं ना। या तू यकीन मान, अमरीकियों को तो मैंने ऐसा चे बना के रखा हुआ है ना, मेरे हाथ में ट्रम्पू है और वो सिर्फ मेरी बात सुन रहा है। मैं उसको बरगला ही ऐसा रहा हूँ, बाकी तो पब्लिक की बात सुन ही नहीं रहा वो, और अमरीकी पब्लिक तो मुझे गालियां दे रही है। वैसे ये बात तो तयशुदा है कि दुनिया में हर जुबान में आपको गाली पड़ती होगी। हर शख्स, हर मुल्क आपको गाली जरूर निकालता होगा किसी ना किसी मौके पे, चाहे वो आपका सपोर्टर हो ना हो। बात तो तेरी ठीक है जवान, दुनिया में हर साइज की गाली मुझे पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुझे पता है एक बात, क्या बात? मैं इसमें खुश हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शिरकत करते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको? अबे सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती है बाहर। कैसे? उन्होंने मेरे पांडे अलग किए हुए हैं। कुत्ता समझते हैं आपको, आपको पलीद और नजस समझते हैं, आपके करीब नहीं जाना चाहते। अच्छा, मुश्किल चीज कह दी तूने, ये पलीद और नजस क्या होता? ये आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझाना बड़ा आसान है कि पलीद और नजस ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र खासी है, आप 6 दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं, जो भी है। कभी बीमार हुए ज़िंदगी में? अबे एक दफा बहुत गंदा बीमार हुआ था मैं, मेरा जिस्म ना ढलक गया था, काम नहीं कर रहा था, यूं समझ के मुझे फालिज हो गया था। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दी। कैसी गोली? वो नीले कलर की थी, 3 तिकोने वाली। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो उसके लिए, बोलता है तू वही तो है। डॉक्टर साहब ने आपको वो गोली खिला दी और आप खड़े हो गए। हाँ, फिर मैं पैरों पे खड़ा हो गया था। वैसे आपको सूट तो वही गोली करती है, क्योंकि आप बहुत बड़े वो हैं। लेकिन चलें कुछ और बात करते हैं। आपने लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं, कभी खुद किसी मुश्किल का सामना किया? भाई मुश्किलात क्यों नहीं आई भाई, तुझे तो पता ही नहीं, मुश्किलात जो हमने देखी तुमने नहीं देखी होगी। मैंने नहीं देखी, इसीलिए आपसे पूछा हूँ क्या मुश्किलात आई। भाई हम जब पूरा खानदान ताज़ा ताज़ा फिलिस्तीन बना लेने आए, यार हम बहुत गरीब हालत में थे, बहुत ही बुरी हालत थी हमारी। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? हम तो इतने गरीब थे, यकीन जान, मेरा चाचा अपने अंडरवेयर निचोड़ के 2 दफ़ा चाय बनाता था। मतलब आप इतने बेसरो सामान थे कि आप हाँ, चाय अंडरवियर की पीते थे। और क्या। I told you before that I am evil. I want to suck blood. किसी गंदे वैम्पायर के बच्चे, चुप करके बैठ जा, मैं कह रहा हूँ उर्दू में बात कर मेरे साथ। वही तो कर रहा हूँ यार कब से। ये अंग्रेजी क्यों झाड़ने लग जाता है? अबे हम इसराइलियों को तो सब जबानें आती हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है ना मुख्तलिफ मुल्कों में शैतानियत के काम करने के लिए। हाँ। एक और जबान सुनाऊं? सुनाए। तू जो नालो छाए, ये सिंधी है? छा तो करे, हे डांच। यार बड़ी बात है, आपने तो ये भी सीख ली। अबे तू सिंधी बोली की बात कर रहा है, मैं तो सिंधी में गा भी लेता हूँ। सुना दें थोड़ा सा। तू भली दिलरुबा, नाज कर देर कर, ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर। यार आप मतलब हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि दूसरे मुल्कों की ज़ुबानें सीखनी है, उनके ऊपर कब्जा करना है, वहाँ जाके पहले बदहाली शो करनी है, फिर खुशहाली शो करनी है, फिर कब्जा कर लेना है, यही चलता रहता है आपके दिमाग में? अच्छा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, जिस मुल्क के खिलाफ हम साजिश करते हैं, पता नहीं वो नाराज क्यों हो जाते हैं। नहीं, आप किसी के खिलाफ साजिश करें और वो नाराज भी ना हो,
नहीं देखना यार कितना मुश्किल काम है। हम बेसरो सामान फ़लस्तीन में आए, फ़लस्तीनियों ने हमें चादर दी, हमने पैर फैलाए, उसके बाद हमने कंबल माँगा, फिर हमने थोड़ी-सी जगह माँगी, फिर जगह करते पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया उनके। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, ये क्या बात हुई? अब वो बुरा मना रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी हम कोई साज़िश करते हैं या कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं यार, बुरा मना लेते हैं, पता नहीं क्यों? यार कैसे खबीस और घटिया आदमी हैं आप। जिन लोगों ने आपको पनाह दी, जिन लोगों ने आपको रहने को घर दिए, उन्हें आप चीखने चिल्लाने भी नहीं देते। जिन लोगों ने आपको शेल्टर दिया, आप उनसे शेल्टर छीन रहे हैं यार। कैसे आदमी हैं आप? अबे क्या करूं यार, हम इसराइली आदत से मजबूर हैं। हमारे ब्लड में है ना ये। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तेरे स्टूडियो पे कब्जा कर लूं, लेकिन फौजी शर्ट पहनी है तूने। फौजी शर्ट इसलिए पहनी है कि मुझे अपने फौज से प्यार है। ये फौज ही दीवार है आप जैसे घटिया लोगों और घटिया रियासतों और हमारे दरमियान में। इसी ने हमें बचा के रखा हुआ है। ऊपर उठ, दाएं मुड़, बाएं मुड़। ये क्या कर रहे हैं आप? चल बेटा अब दुम दबा के भाग। धुन दबा के भाग। नाज़रीन ये तो थे नेतन और कुतन याहू जो हमारी फौज का जिक्र सुनते ही दुम दबा के भाग गए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, लेकिन अभी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।